अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं दबीर और आज आप देख रहे हैं क्रिकेट वर्ल्ड विद डी के, जहां आप लोगों के साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट शेयर करेंगे। तो इसके अंदर हम आप लोगों के साथ बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सिडनी टेस्ट, थर्ड टेस्ट में पाकिस्तान की जो हालत हुई है डे 3 के अंदर, वो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो बात करने जा रहा हूँ पाकिस्तान के वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सिडनी टेस्ट, थर्ड टेस्ट डे 3 का भी एंड हो चुका है, जहां हम लोगों ने देखा पाकिस्तान सुबह में आया तो ऑस्ट्रेलिया की, शुरू से हम डिस्कस करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की विकेट लेने में नाकाम रहा पाकिस्तान लंच तक। फिर उसके बाद पाकिस्तान को विकेट मिली, पाकिस्तान ने कमबैक किया। फिर उसके बाद 70-80 रन की कुछ लीड रह गई थी, मिचेल मार्श खेल लेते, एलेक्स कैरी खेल लेते, पाकिस्तान का काफ़ी हद तक कमबैक हो चुका था और उधर पाकिस्तान विकेट आउट ले रहे थे तो पाकिस्तान को 70-80 रन की लीड मिल जाती। बट उस मिचेल मार्श और कैरी ने थोड़े थोड़े रन ऐड किए। मिचेल मार्श ने 54 किया और टी ब्रेक से पहले पहले कैरी को बोल्ड कर दिया साजिद खान ने, जिसके बाद टी ब्रेक हुआ। फिर टी ब्रेक जैसे ही आया तो आमिर जमाल, उससे पहले जो हसन अली बॉलिंग कर रहे थे ना, हसन अली की मेरे को बॉलिंग समझ नहीं आई, बिल्कुल हसन अली की बॉलिंग समझ नहीं आ रही थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि बैट्समैन को वो परेशान भी कर पा रहे हैं, लग ही नहीं रहा था बिल्कुल भी। मैं यही चाह रहा था उस टाइम जब मैं देख रहा था कि इस वक्त आमिर जमाल को लिया है, बट आमिर जमाल भी एक इंसान है, आपने उसके ऊपर इतना प्रेशर डाला हुआ है, वो अभी स्पेल करके गया पर फिर लग रहा है कि उसी की जरूरत है। क्यों? क्योंकि वो इतनी अच्छी बॉलिंग वही कर रहा है और दूसरे एंड से मीर हमजा थोड़ी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, साजिद खान ने भी फिर भी थोड़ी बहुत अच्छी डाली दी बॉल, उनका भी बॉल को इतना जबरदस्त हुआ नहीं, थोड़ी बहुत डाल दी बॉल अच्छी। सलमान आगा ने अच्छा बॉल किया, वो जो लबुशेन को जो बॉल पड़ा था वो बहुत ज़बरदस्त जगह पे बॉल पड़ा था जो बोल्ड हो गया। फिर उसके बाद आमिर जमाल ने टी ब्रेक के बाद जो तबाही मचाई है, मिचेल मार्श को उन्होंने आउट किया। उसके बाद पैट कमिंस को उन्होंने स्लो गेंद मारा पैड के ऊपर बिल्कुल, फिर रिव्यू लिया, अंपायर ने नॉट आउट दिया था, फिर पैट कमिंस आउट हो गए। उसके बाद नथन लॉइन को आउट किया उन्होंने और उसके विकेट के मिलते ही उनको 5 विकेट उनकी पूरी हो गई। डेब्यू चल रही है आगे आमिर जमाल की, डेब्यू सीरीज है ऑस्ट्रेलिया जिसके अंदर इसका सेकंड फाइवर है। मतलब एक बंदा जिसने इतना वो स्ट्रगल करता हुआ आ रहा है पीछे से कि वो पहले पाकिस्तान टीम में खेल भी नहीं पा रहा था और अब उसकी जब जगह बनी है, उसने पर्थ टेस्ट में फाइवर किया, फिर मेलबर्न टेस्ट में भी उतना अच्छी बॉलिंग करी और काफ़ी हद तक अच्छी बैटिंग कर दी थी। एक इनिंग में 0 पे आउट हुआ, एक इनिंग में अच्छी थोड़ी बहुत बैटिंग कर गई। फिर सिडनी टेस्ट में आमिर जमाल ने फर्स्ट इनिंग्स के अंदर 82 रन किए। 9th 10th जो बल्लेबाज होता है उधर खड़े होके और 11th बल्लेबाज के साथ खड़े होके उसने रन करे, मतलब 9वीं विकेट के ऊपर उसने पार्टनरशिप करी मीर हमजा के साथ और 87 कुछ रन की पार्टनरशिप करी दोनों ने मिलके, जहां आमिर जमाल ने 82 रन करे शानदार। उसके बाद वो सेकंड इनिंग्स में जब पाकिस्तान की बॉलिंग आती है वहां वो फाइवर लेके जाता है वो बंदा, जहां पाकिस्तान के और बंदों से एक इनिंग में परफॉर्म नहीं हो रहा, किसी से बैटिंग नहीं हो रही, किसी से बॉलिंग नहीं हो रही, वहां आमिर जमाल बैटिंग भी करके जाता है, वो बॉलिंग भी करके जाता है। पाकिस्तान ने ऐसा लग रहा है जैसे उसको रख लिया, दिहाड़ी पे रख लिया। एक बात है कि भाई पाकिस्तान तू बॉलिंग भी करेगा, तू बैटिंग भी करेगा, तू ही फील्डिंग करेगा। एक आमिर जमाल आपको दिखा होगा जिसने ऑस्ट्रेलिया की आंखों में आंखें डाल के क्रिकेट खेली है। अब कल का मैं कह नहीं सकता उसका, अब ये तो नहीं है ना रोज आपका दिन होता है, रोज आप परफॉर्म कर जाते हो, कभी आपका दिन होता है, कभी आपका लक होता है। आमिर जमाल ने परफॉर्म कर दिया, उसने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर दिया, उसने अपना नाम बना लिया और मैं अभी भी आपको ये कह सकता हूँ कि आमिर जमाल जो है उसने आगे आने वाले वक्तों में पाकिस्तान को एक नया ऑलराउंडर मिल चुका है। क्योंकि हम हमेशा से यही परेशान रहते हैं कि जब हम सीना कंट्रीज में जाते हैं या हमें जब ज़रूरत पड़ती है ऑलराउंडर्स की, फास्ट ऑलराउंडर्स की, तो हमें वो मिलते नहीं है। और उसमें होता ये है जैसे हम साउथ अफ्रीका जाएंगे टेस्ट सीरीज खेलने, हम इंग्लैंड जाते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, तो आमिर जमाल एक ऐसा प्लेयर है जो हमें चौथा फास्ट बॉलर बन सकता है। ये नहीं कि आप उसको तीसरा फास्ट बॉलर बना के खिलाओ, उसको आप चौथा फास्ट बॉलर बना के खिलाओ जहां उसके ऊपर बॉलिंग का प्रेशर थोड़ा कम हो, क्योंकि वो बॉलिंग इतनी प्रेशर में कर रहा है फिर भी वो आपको परफॉर्म करके दे रहा है। जब आपका तीन मेन बॉलर्स होंगे और चौथा आमिर जमाल होगा तो आपका जो बॉलिंग जो ट्राई हो वो बहुत ज़बरदस्त बन जाएगा। साउथ अफ्रीका में जैसे आप जाते हो खेलने के लिए तो इंशाल्लाह नसीम शाह भी अपने पीक पे आ जाएंगे, फिर से फिट हो जाएंगे।
फिर नसीम शाह हो जाएंगे, फिर आप अभी तो शाहीन को लेके चल लो, पर मीर हमजा लगा लेता हूँ मैं। फिर दूसरे अगर खुर्रम शहजाद हो जाते हैं, या खुर्रम शहजाद, या आप दूसरे किसी डोमेस्टिक को चांस देते हो। चौथा बॉलर आपका आमिर जमाल होने जा रहा है। तो मैं बात कर रहा था कि चौथा बॉलर जो है वो आपका आमिर जमाल होने जा रहेगा, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, और वो छठे सातवें नंबर पे आके ऐसी बैटिंग कर जाएगा तो और भी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बट पाकिस्तान की टीम ऐसी है जो अपनी यंगस्टर को हमेशा मुश्किल कंडीशन में, जब उनके सर के ऊपर पड़ जाती है, जब भी उसको चांस देते हैं। अब आमिर जमाल का डेब्यू ऑस्ट्रेलिया में हुआ, खुर्रम शहजाद का डेब्यू ऑस्ट्रेलिया में हुआ, शाम अय्यूब का डेब्यू ऑस्ट्रेलिया में हुआ। तो जब ये पाकिस्तान में सीरीज होती हैं तो ये प्लेयर्स को क्यों मौका नहीं दिया जाता? क्योंकि आपके जो मेन प्लेयर्स हैं वो आप फ्लैट पिचेस बनवाते हैं और उधर रन करते हैं, तो यंगस्टर को चांस नहीं मिलता। पर जहां मुश्किल कंडीशन आ जाती है, अभी 2 मैचेस में इमाम फ्लॉप हुआ। पहले आपने अपने मेन जो प्लेयर था उसके ऊपर भरोसा करा, फिर वो 2 मैचेस में फ्लॉप हुआ। जब आपके सर के ऊपर पड़ी, जब पब्लिक ने प्रेशर डाला, यहाँ वीडियोस जो बनाते हैं यूट्यूबर्स जो होते हैं उन्होंने प्रेशर डाला, काफ़ी पीसीबी के ऊपर प्रेशर बना, तो पीसीबी ने शाम अय्यूब को खिला दिया। अब उस लड़के ने पहली इनिंग में उसको 0 हुआ, फिर वो आया फील्डिंग के ऊपर। उसके फील्डिंग पे मैं बात करूंगा तो सैम अय्यूब से कैच छूटा, सैम अय्यूब से आई थिंक दूसरा कैच भी छूटा है मिड ऑफ के ऊपर, उसका मैंने देखा नहीं, उसके बारे में बोल नहीं सकता, बट वो स्लिप में जो कैच छूटा वो मैंने देखा है। सैम अय्यूब एक दिन पहले उसने स्लिप में प्रैक्टिस नहीं की। अब मैं ये नहीं कहने जा रहा कि सैम अय्यूब ने जितनी क्रिकेट खेली क्या उसको स्लिप कैचिंग नहीं आती, बट इतना बड़ा मैच चल रहा है और आपने उससे स्लिप में प्रैक्टिस नहीं करवा रहे हैं। आपकी स्लिप में कौन खड़ा हुआ है? बाबर आजम फर्स्ट स्लिप, आगा सलमान सेकंड स्लिप, और थर्ड स्लिप पे शायद सैम अय्यूब खड़ा या अब्दुल्ला शफीक आए थे गली के अंदर, सऊद शकील, और फिर गली पे अब्दुल्ला शफीक खड़ा हुआ है जो मैंने देखी प्रैक्टिस। फिर उसके बाद जो सैम अय्यूब है उसको हफीज करवा रहे नेट प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा बैटिंग प्रैक्टिस करवा रहे, वो 0 पे आउट हो गया बेचारा। चलो प्रेशर होता है बड़े मैच में, कोई मसला नहीं, यंगस्टर है, आपने चांस दिया, चलो वो अच्छा है। बट जब सैम अय्यूब से कैच छूटा तो मकसद उसको कहाँ खड़ा हुआ था? वो फर्स्ट स्लिप में खड़ा हुआ था जहाँ उसने प्रैक्टिस ही नहीं करी पहले दिन। अब इसका मकसद ये नहीं उसको आती नहीं है, उसके दो जो कंटिन्यू करते रहते हैं प्रैक्टिस तो फिर आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। अब अब्दुल्ला शफीक ने तो प्रैक्टिस की भी है, आप ये लोग ये बोलोगे कि अब्दुल्ला शफीक ने प्रैक्टिस की भी है, बट हो जाता है ऑस्ट्रेलिया में, बॉल तेज आता है, कैच छूट जाता है। अब जो हो गया वो हो गया, बट बैटिंग पे तो कॉन्सेंट्रेट करो। अब्दुल्ला शफीक बोल्ड होगा, 0 पे आउट होगा, पिछली इनिंग में भी 0 पे आउट हो गए थे, तो अब्दुल्ला शफीक को कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा अपनी बैटिंग के ऊपर भी। अभी पाकिस्तान के बहुत बुरे हालात हैं कि पाकिस्तान 58 पे पाकिस्तान के 2 आउट थे और 67 तक पाकिस्तान के 7 आउट हो गए, जहां शान मसूद 0 पे आउट हुए, अब्दुल्ला शफीक 0 पे आउट हुए। बट उसके बाद भी पाकिस्तान की जो कंडीशंस थी, पाकिस्तान की जो प्लेइंग चल रही थी, खेल रहे थे लड़के, वो थे बाबर आजम और सैम अय्यूब, दोनों की पार्टनरशिप थोड़ी अच्छी चलने लगी। सैम अय्यूब थोड़ा पॉजिटिव क्रिकेट खेल लेते, अच्छी क्रिकेट खेल लेते, मैं उस टाइम देख रहा था, उनकी इंटेंट देख रहा था तो मुझे खुशी हो रही थी। उनको जितनी बॉल पीछे पड़ी है उन्होंने उसको उठा के बाहर फेंका है। उन्होंने मिचेल स्टार्क को ट्राई किया, 4 हुआ, उन्होंने सेकंड ट्राई किया, वो 6 हुआ, मिचेल स्टार्क को छक्का मार दिया, एक बंदे ने डेब्यू के ऊपर ऑफ स्टंप से उठा के बहुत जबरदस्त छक्का मारा था। फिर उसके बाद पैट कमिंस आया, उसको ही फौरन अटैक किया, पैट कमिंस को टिकने का टाइम नहीं दिया सैम अय्यूब ने। फिर जो आगे पड़ी हुई बॉलें थी, वो पीछे पड़ी हुई बॉलें थी सॉरी, तो उसको उन्होंने छोड़ा, जो अच्छी बॉल थी उसको रिस्पेक्ट दिया, पर जो गलत गेंद थी, खराब गेंद थी, उसको उठा के उन्होंने फेंका। इमाम उल हक के बारे में लोग बोलेंगे कि इमाम ने क्या किया था, तो सैम ने क्या कर लिया। इमाम की इंटेंट ये है कि वो जो गलत बॉलें होती हैं उसको भी वो रोक लेते हैं, अच्छी बॉल को रिस्पेक्ट देते हैं, पर जो खराब गेंद होती है उसको वो मान नहीं पाता। अब जैसे सऊद शकील होगा, अभी मैंने आपको, अगर आप मेरी वीडियो देखना चाहो तो जिसके अंदर मैंने स्क्वाड का ऐलान किया है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, तो उसमें भी मैंने डिस्कस किया था कि सऊद शकील जो है उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इधर परफॉर्म करना, क्योंकि ये सऊद शकील, सरफराज अहमद, जितने भी कराची के लड़के हैं ना, इनके लिए तकरीबन
जो फास्ट पिचेस होती है उस पर थोड़ा मुश्किल रहता है खेलने के लिए। बट साइम अयूब भी कराची गई है, आपको ये मैं बता दूं। बट ये लड़के होते हैं कराची वाले, ज़्यादा स्पिन को अच्छा खेलते हैं, बस साइम अयूब पेस को भी अच्छा खेल लेता है। सऊद शकील जो है और सरफराज अहमद ये स्पिन को ज़्यादा फ्रेंडली खेलते हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से खेलते हैं, तो इनके लिए बहुत मुश्किल था। सरफराज तो पहले मैच के बाद ड्रॉप होगा, सऊद शकील बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाए हैं। उन्होंने हेजलीवुड ने शायद 4 बार आउट किया सऊद शकील को इस सीरीज के अंदर, और सऊद शकील बिल्कुल रन नहीं बना पाए। बाबर आजम के बारे में बात करने जा रहा हूं कि बाबर आजम बिल्कुल ही फ्लॉप नजर आ रहे हैं, जहां पूरा मुल्क, पूरा जो वर्ल्ड है वो बाबर आजम से उम्मीदें लगाता है, जितने बाबर के फैंस हैं कि शायद बाबर इस इनिंग में 50 कर देगा, इस इनिंग में 100 कर देगा, कम से कम इंटेंट दिखाए, अच्छे रन करे। तो बाबर आजम वो रन नहीं कर पा रहे हैं, बाबर आजम के लिए बहुत मुश्किल हो गया है वो रन को करना। तो बाबर आजम और साइम अयूब की जहाँ तक पार्टनरशिप चल रही थी वो फिर भी अच्छी थी, बट जहां बाबर आजम डिफेंसिव हुए, जहां साइम अयूब डिफेंसिव हुए, वहां साइम अयूब आउट हुए। बाबर आजम ने अपनी ट्रेविस हेड को अपनी विकेट दे दी, बाबर आजम ने ट्रेविस हेड को विकेट दे दी, जो बॉलर ही नहीं है, वो पार्ट टाइम बॉलिंग कर रहा था, उसको विकेट दे के चले गए बाबर आजम। और फिर सऊद शकील आउट हुए, फिर नाइट वॉचमैन साजिद खान को भेजा था, उनको भी चलता करा। हेजलीवुड ने अपने ओवर में विकेट डॉट विकेट डॉट विकेट डॉट ऐसे आउट करा। हेजलीवुड ने 3 आउट करके गया वो दिन खत्म होने के 1 ओवर पहले, जहां पाकिस्तान की बिल्कुल अच्छी पोजीशन लग रही थी, जहां सऊद और रिजवान खेल लेते हैं। हम ये चाहते थे कि पाकिस्तान कल आए और फिर यहीं से स्टार्ट करें, बस सऊद आउट हुए स्लिप में, जो बहुत अच्छी गेंद पड़ रही थी, सऊद ने उसी को आगे से ड्राइव मारा, वो स्लिप में आउट हुए। फिर साजिद खान को बोल्ड करा, सलमान अली आगा को सीधा सीधा बॉल पड़ रहा, उसके अंदर भी वो स्लिप के अंदर कैच देके चले गए सलमान अली आगा। मुझे बहुत अफसोस हुआ सलमान अली आगा के ऊपर कि वो उनको पता है कि पहले नाइट वॉचमैन क्यों भेजा पाकिस्तान ने, क्योंकि सलमान अली आगा को बचा सके। जब नाइट वॉचमैन नहीं बच सका तो सलमान अली आगा अपनी विकेट खुद भी नहीं बचा पा रहे, कि वो सरवाइव नहीं कर पा रहे विकेट के ऊपर। 2 गेंदों से ज्यादा वो दूसरी ही गेंद पे स्लिप पे कैच देके आउट हो गए, और पाकिस्तान की इस टाइम पे 67 पे 7 हो गए। अब हम सारे फैंस चाहेंगे कि कल मोहम्मद रिजवान और आमिर जमाल आके पाकिस्तान को एक हीरोइक कमबैक कर दें। 67 पर 7 है, अभी तो साफ साफ लग रहा है कि पाकिस्तान हार गया सिडनी टेस्ट, क्योंकि हम हमेशा से सिडनी टेस्ट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए आते हैं, फिर आखिर के अंदर आके हमेशा कोलैप्स कर जाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया टीम जीत जाती है हमसे। 2010 में भी ऐसे ही हुआ, उससे पहले भी ऐसे ही होता रहा पास्ट में। बस जो अभी हुआ है कि अब हम ये मौजूदा ही हो जाएगा अगर कल मोहम्मद रिजवान और आमिर जमाल विकेट के ऊपर टिके रहते हैं और दोनों अपने जो रन है वो 50 प्लस 80 प्लस रन कर देते हैं, दोनों ही अकेले खड़े होके, सॉरी अकेले नहीं, दोनों ही खड़े होकर पार्टनरशिप कर देते हैं, तो पाकिस्तान का अच्छा स्कोर बन जाएगा, एक रिस्पेक्टफुल टोटल बन जाएगा। 220 करके कुछ हो जाए तो ऑस्ट्रेलिया को फाइट दे सकते हैं, वरना कल 4 डे है, फिर 5 डे है, तो 2 दिन में भी ऑस्ट्रेलियन टीम आराम से आपको पकड़ सकती है। और अगर आपने पॉजिटिव क्रिकेट नहीं खेली तो आपको ऑस्ट्रेलियन टीम बिल्कुल बम्बूजल करके मारेगी, और सिडनी टेस्ट भी आप हार जाओगे और आप ऑस्ट्रेलिया से वाइट वॉश हो जाओगे। तो आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।